हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा ट्रेन की टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको ट्रेन स्टेशन पे चले जाना है। और स्टेशन पे जाने के बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको टिकट काउंटर में आपको ये फॉर्म ले लेना है। जैसे ही आप इस फॉर्म को ले लेते हैं, इसमें आपको कुछ पर्सनल डिटेल भरनी पड़ती है। डिटेल भरने के बाद आपको फिर से टिकट काउंटर में जाना है और आपको यहाँ पे ये फॉर्म जमा कर देना है और उसके हिसाब से आपको पेमेंट पे कर देना है। ट्रेन जहाँ जोन सी भी आपको ट्रेन जाना है उसके हिसाब से पेमेंट पे करने के बाद आपको टिकट मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या भरना है, आपको डिटेल से वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को देखना है। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आप कोई सी भी जो डिटेल है वो मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वीडियो को बिना स्किप के देखना है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आपको ऐसे फॉर्म देखने को मिलेगा, दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा अक्षर। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ, आपको एक साइड का ही फॉर्म भरना है। जैसे यहाँ पे इसलिए ये पूरा हिंदी में है, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये पूरा हिंदी में है और दूसरे साइड इंग्लिश में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपकी ये इच्छा है, आप हिंदी में भरना चाहते हैं या इंग्लिश में भरना चाहते हैं, तो आप किसी में भी भर सकते हैं। और दोनों में सेम ही है, कोई भी अलग नहीं है। इसमें भी नेम पूछ रखा है, इसमें भी इंग्लिश में नेम पूछ रखा है। तो इसमें आपको एक साइड का ही भरना है। तो जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले हिंदी की बात करता हूँ। अगर आपको इंग्लिश में जानना है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, इसलिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये शुरू में आपको बहुत सारे बॉक्स देखने को मिल जाते होंगे। आपको इस बॉक्स को कुछ नहीं करना है, जो भी आपको मैं डिटेल बताऊँगा वही आपको भरना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसते हैं, अब आपको यहाँ पे क्या क्या डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे इसते हैं, जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाड़ी संख्या और नाम। तो जो ट्रेन का नेम है, यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं। अगर आपको ट्रेन का नेम नहीं पता तो आपको ट्रेन की जो संख्या होती है वो लिख सकते हैं। जैसे ट्रेन का एग्जाम्पल नेम देहरादून एक्सप्रेस, बाग एक्सप्रेस, बहुत सारे एक्सप्रेस ट्रेन के नेम होते हैं। जैसे यहाँ पे आप जौन सी ट्रेन से जाना चाहते हैं उस ट्रेन का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। अगर आपको नाम नहीं पता तो यहाँ पे आपको जो ट्रेन की संख्या है यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ पे संख्या ही लिखनी चाहिए ट्रेन की। नाम लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस कारण आपके टिकट में थोड़ा इश्यू हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेन संख्या कैसे मिलेगी, तो आपको सिंपली अपने स्मार्टफोन पे आ जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने स्मार्टफोन में आ गया। अब आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और आपको एक ऐप डाउनलोड कर देना है, वेयर इज माई ट्रेन। इस पर आपको क्लिक करना है और आपको देख सकते हैं ये ऐप का आइकन है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसे ओपन करना है और आपको इसे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो आप इससे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे यहाँ पे आपको फ्रॉम स्टेशन, अब आपको जहाँ से स्टेशन पकड़ना है, जैसे यहाँ पे मुझे रुद्रपुर से पकड़ना है, रुद्रपुर सिटी से। अब आपको जहाँ तक जाना है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मुझे जाना है हरिद्वार, तो यहाँ पे मैं हरिद्वार टैप कर देता हूँ। बस अब यहाँ पे आपको फाउंड ट्रेन्स पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे फाउंड ट्रेन्स पे क्लिक करेंगे तो आप दो ट्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे देहरादून एक्सप्रेस और एक है दून जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो यहाँ पे ये दो ट्रेन जा रही है हरिद्वार। तो आपको कौन सी टिकट लेनी है पहले यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पे ये 5:57 पर पहुँचाएगी। यहाँ पे आपको 6 बजे के करीब बैठना पड़ेगा और आपको 11 बजे पहुँचा देगी, और ये 9:30 बजे आपको बैठना पड़ेगा और 2 बजे पहुँचा देगी सुबह। तो यहाँ पर आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है कौन सी आपको ट्रेन में जाना है। जैसे यहाँ पे मुझे देहरादून एक्सप्रेस से जाना है तो यहाँ पर आप देहरादून एक्सप्रेस भी टाइप कर सकते हैं नेम में। अगर आपको यहाँ पे ट्रेन संख्या टाइप करनी है तो यहाँ पे यहाँ पर आपको ट्रेन संख्या देखने को मिलेगी 14-11-9, ये ट्रेन की संख्या होती है। तो यहाँ पर आप 14-11-9 टाइप कर सकते हैं। अगर आपको दून जान शताब्दी से एक्सप्रेस से जाना है तो यहाँ पर आपको ये नाम टाइप कर देना है। अगर आप नाम नहीं टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पे 12092 यहाँ पे आपको संख्या टाइप कर देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रॉम स्टेशन सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपको स्टेशन से जाना है और कहाँ तक जाना है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके ऐसे फाउंड ट्रेन्स करके यहाँ पे आपको संख्या मिल जाएगी और नेम पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा। अब आ जाते हैं अपने फॉर्म पे। तो यहाँ पे आपको ट्रेन संख्या और ट्रेन नेम के बाद आपको यहाँ पे आप एक ही लिखना है, या तो आप ट्रेन नेम लिख सकते हैं या तो ट्रेन की संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे यात्रा की तारीख आ गई। अब यहाँ पे आपको यात्रा की तारीख क्या लिखनी है, तो यहाँ पे आपको वो तारीख लिखनी है जिस भी तारीख को आपको ट्रैवलिंग करना है या जाना है। जैसे आज 9 तारीख है तो मुझे 9 तारीख को नहीं 12 तारीख को जाना है, तो यहाँ पे मैं 12 तारीख ही लिखूंगा। और सितंबर चला तो यहाँ पे सितंबर लिखूंगा और 2020 लिखूंगा। अब यहाँ पे श्रेणी में क्या भरना है देख सकते हैं। श्रेणी में आपको ट्रेन में बहुत सारी सीट होती हैं, जैसे 2S होता है, स्लीपिंग होता है, विंडो सीट होता है, बहुत सारी सीट होती है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना। आपको जनरल में जाना है तो यहाँ पर आपको जनरल टाइप कर देना। अगर आपको 2S में सीट में जाना, बैठ के जाना, तो यहाँ पर आपको 2S लिख देना है। अगर आपको स्लीपिंग में जाना तो यहाँ पर आपको SL लिख देना है, स्लीपिंग सीट मिलेगी आपको। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद यहाँ पे सीट की संख्या आपको इसे छोड़ देना है, सीट की संख्या को। अब यहाँ पे आपको देखना है स्टेशन से और जिस स्टेशन तक जाना है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था ऐप में, मुझे रुद्रपुर सिटी से
हरिद्वार जाना था तो यहाँ पे आपको रुद्रपुर लिखना है, सिटी रुद्रपुर, और रुद्रपुर लिखने के बाद यहाँ पे आपको हरिद्वार लिख देना है। यहाँ पे आपको ये हो गया। अब यहाँ पे इसने यात्रा प्रारंभ करने का स्टेशन, अब यहाँ पे आपको यात्रा प्रारंभ का स्टेशन लिख देना है, फिर से रुद्रपुर लिख देना है और फिर से हरिद्वार लिख देना है जहाँ तक आपको जाना है। और यहाँ पे आपको मोबाइल संख्या में आप आपको मोबाइल का अपना नंबर जरूर से जरूर टाइप कर देना है। कभी भी आपकी सीट अगर वेटिंग में चली जाती है, जैसे ही यहाँ पर आपकी सीट रिजर्व होती है, तो आपको जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप किया होगा उस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज मिल जाएगा, आपको ये सीट मिल गई है, जिससे यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर जरूर एंटर कर देना। अब यहाँ पे आपको आ जाना है इस पे, तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको जितने लोग जा रहे हैं, जैसे मेरे साथ मेरे परिवार जा रहा है, 4 लोग जा रहे हैं या 5 लोग जा रहे हैं, फ्रेंड जा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लाइन से नेम लिख देना है। जैसे अगर मेरा नाम पीयूष है तो यहाँ पे मैं पीयूष टाइप कर दूंगा। अगर मेरे साथ कोई और भी जा रहा है तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिख दूंगा। तो फ्रेंड्स अब मेरे साथ मेरे एक और दोस्त जा रहा है जो अमित है, तो यहाँ पे आपको पहले पीयूष लिख देना है, फिर उसके बाद अमित लिख देना है। जैसे यहाँ पे आप लिख देंगे तो जैसे 2 लोग जा रहे हैं तो 2 टिकट आपको बुक करनी है, तो यहाँ पे आपको जितने लोगों के टिकट बुक करनी है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 6 टिकट आप बुक कर सकते हो एक एप्लीकेशन से। अब यहाँ पे इससे यहाँ पे मैंने जैसे पीयूष लिख दिया। अब यहाँ पे आपको राष्ट्रीयता में कुछ नहीं लिखना है, और आपको यहाँ पे लिंक में आपको लिख देना है मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना है, जैसे मेल है तो एम लिख देना है, आपको फीमेल है तो एफ लिख देना है। फीमेल लिखने के बाद आपको एफ लिख देना है, और अगर मेल है तो एम लिख देना। अब यहाँ पे इसने आयु उम्र पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको उम्र नंबर में टाइप कर देना, 18 साल है, 20 साल है, 23 साल है, तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आपको ये सारे बॉक्स छोड़ देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको दूसरे में जाना है। जैसे यहाँ पे मैंने राम लिखा था, मेरे साथ मेरा फ्रेंड जा रहा है राम। अब यहाँ पे उसका मेल लिख देना है, एम पुरुष है तो यहाँ पे मैंने एम लिख दिया। और यहाँ पे मैंने उम्र में यहाँ पे उसकी उम्र 18 है या 20 है, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जैसे सॉरी राम नहीं, अमित मेरा फ्रेंड है तो यहाँ पे मैं अमित की ही डिटेल लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको ऐसे इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे 5 साल से कम कोई उम्र का बच्चा है तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके पैसे नहीं लगेंगे, बस यहाँ पे पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, लिख देना। मतलब जैसे यहाँ पे नाम में मैं 5 साल को कोई भी है तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, और उसके यहाँ पे लिंक टाइप कर देना और उम्र टाइप कर देना, 4 साल है या 3 साल है या 2 साल है या 1 साल है। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आगे की वापसी यात्रा का वितरण। अगर आपको उसी स्टेशन से आने की भी टिकट लेनी है, जाने की तो आपने यहाँ पे ऊपर पूरा भर लिया, अब आने की भी आप लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। जैसे मुझे अगर नहीं जाना है तो मतलब वापस नहीं आना है तो यहाँ पे आपको इसे कुछ नहीं भरना है, आपको इतना पूरा डिटेल भरने के बाद आपको जमा कर देना है, तो आपको जाने की टिकट मिल जाएगी। आप चाहते हैं आप जाने और आने दोनों की टिकट मेरे को लेनी है, तो आपको आने की कैसे टिकट भरना है, तो यहाँ पर फिर से आपको आ जाएगा गाड़ी संख्या और नेम। तो यहाँ पर आपको ट्रेन की संख्या लिख देनी है या आपको ट्रेन का नाम लिख देना है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो आपको आने का कैसे पता चलेगा, तो मैं फिर से आपको स्मार्टफोन पे ले चलता हूँ अपने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर से वही ऐप को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं फिर से वही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा जाने का है। अब मुझे हरिद्वार से रुद्रपुर फिर से आना है, तो यहाँ पर आपको फिर से ऊपर कर देना, फ्रॉम में आपको हरिद्वार डाल देना और सिटी में आपको रुद्रपुर सिटी डालना है। तो यहाँ पर आपको अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना है। अब यहाँ पर आपको फाउंड ट्रेन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे 2 ट्रेन जा रही है, देख सकते हैं, एक काठगोदाम एक्सप्रेस है और एक है दूनजान शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये पहुँचाती भी है और वापस आती भी है ट्रेन। तो यहाँ पे ये 5:20 पे आती है और ये 1 बजे। तो आपको 1 बजे ट्रेन पकड़ना है या 5 बजे पकड़ना है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे यहाँ पे काठगोदाम एक्सप्रेस से जाना है, तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न टिकट में है यहाँ पे आपको काठगोदाम एक्सप्रेस लिख देना है, या तो आप काठगोदाम एक्सप्रेस लिख सकते हैं, या यहाँ पे आपको गाड़ी की संख्या लिख देना है 1412 यहाँ पे आपको 1412 लिख देना है, या तो यहाँ पे आपको काठगोदाम एक्सप्रेस लिख देना है। अब यहाँ पे आपको वापस आने की तारीख बतानी है, वापस आप कब आएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं 7 को जा रहा हूँ या 9 तारीख आज है, तो 10 को मैं जैसे जा रहा था तो मैं 12 को आना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको 12 के बाद लिख देना। जैसे मैं 12 को आना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 12 को लिख दूंगा, 12 तारीख लिख दूंगा। अगर आप 13 को आना चाहते हैं तो 13 को लिख देना। जब भी आएंगे तो यहाँ पे आपको तारीख लिख देना है। अब यहाँ पे फिर से आपको श्रेणी आ गया, आपको कौन सी क्लास में जाना है। अब यहाँ पे जैसे रात को ट्रैवलिंग करें तो यहाँ पे आपको SL लेनी चाहिए, क्योंकि वो स्लीपिंग सीट मिल जाती है जिसमें आप आराम से सो सकते हैं। अगर आप सुबह आ रहे हैं या 2S में आ रहे हैं, मतलब सुबह आ रहे हैं, यहाँ पे आपको बैठ के जाना है, तो यहाँ पे आपको 2S सीट ले लेना। उसका थोड़ा पैसे कम लगते हैं, स्लीपिंग वाला जो सीट होता है उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं। अब यहाँ पे स्टेशन से आप किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जाना था, रुद्रपुर से हरिद्वार जा रहा था, अब मेरे को हरिद्वार से रुद्रपुर आना है, तो यहाँ पे आपको हरिद्वार लिखना है, हरिद्वार से मेरे को चलना है और रुद्रपुर पहुँचना है। तो यहाँ पे मैं रुद्रपुर टाइप कर दूंगा और यहाँ पे हरिद्वार। अब यहाँ पे आवेदन का नाम लिख देना है,
जो भी आवेदन कर रहा है, मैं आवेदन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पीयूष सिंह लिख दूंगा। तो यहाँ पे आपको पूरा पता लिख देना, अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे इसमें आपको आधार नंबर विकल्पी है, आधार नंबर आप टाइप कर सकते हैं, नहीं भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें टेलीफोन और मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जरूर एंटर कर देना है। अगर आपकी बाई चांस सीट कंफर्म नहीं होती या वेटिंग में चली जाती है तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज की तरफ से आपको मैसेज में आपको बता दिया जाता है आपको कौन सी सीट रिजर्व मिली है। अब यहाँ पे इसमें आपको तारीख लिख देना है, और जिस भी तारीख को आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, जैसे मैं आज दे रहा हूँ तो आज 9 तारीख है, तो यहाँ पे आपको 9 तारीख लिख देना है। अब यहाँ पे आपको समय लिख देना है, समय जरूरी नहीं है, ये दोनों चीज़ जरूरी नहीं है, आप इसे रहने सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ है आवेदन प्रतिनिधि की हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आपको साइन जरूर कर देना है। साइन करने के बाद यहाँ पे इसमें यहाँ पे आपका जो कंफर्म पूरी सीट हो जाती है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अब आपको काउंटर में जाके इसे फॉर्म को जमा कर देना है। अब आपको अगर इंग्लिश में जानना है इंग्लिश में कैसे भरते हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें प्रश्न इस टाइम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन।